इस वीडियो में आज हम बजाज कंपनी का ये जो माइक्रोवन देख रहे हो इस पे क्या प्रॉब्लम है और ये चलता तो है लेकिन इस पे हीटिंग नहीं हो रहा है। और हीटिंग का जो इशू है वो कौन सा वजह से आता है, मतलब कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम होने के वजह से हीटिंग नहीं होता है और इस पर क्या क्या कंपोनेंट है अंदर और कौन सा कंपोनेंट का क्या काम है और उसको कैसे चेक करना होता है। हर वीडियो मतलब हर चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड बॉक्स के स्क्रू है और पीछे भी स्क्रू है। ये सब खोलने के बाद ऊपर का जो टॉप है वो पीछे साइड से ऊपर तरफ करके पीछे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। जैसे देखिए ये बाहर, ऐसे ऊपर तरफ खींच के पीछे तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप इसका अंदर का जो कंपोनेंट है वो आप देख सकते हो। तो ये कौन सा कंपोनेंट का प्रॉब्लम की वजह से ये हीट नहीं होता है वो भी जानेंगे और इसके जितना भी कंपोनेंट है वो क्या क्या काम है और कैसे चेक करना होता है वो भी जानेंगे। तो अंदर का जितना भी कंपोनेंट है सब दिख रहा है। इसका मेन जो कंपोनेंट है ये मैग्नेट्रॉन है एक, उसके नीचे जो है ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, उसके राइट साइड में एक छोटा फ्यूज है, उसके बाजू में एक कैपेसिटर है और एक डायोड है। तो ये कैपेसिटर को भी कैसे चेक करना होता है, इसका जो मैग्नेट्रॉन है उसको कैसे चेक करना होता है, ट्रांसफार्मर है इसे कैसे चेक करना है वो आज हम जानेंगे। मेरा और एक वीडियो है उस पर अच्छे तरीके से बताया हूँ कि खाली ट्रांसफार्मर को किस तरह पावर देके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इस पर हम लोग पावर यूज़ नहीं करेंगे, मीटर से हर चीज़ दिखाएंगे कि मीटर से आपको कैसे चेक करना होता है। तो मीटर को चेक करने के लिए कौन सा मतलब पार्ट आप चेक कर रहे हो उसके हिसाब से मीटर को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कैपेसिटर है इसका मतलब दोनों पॉइंट के साथ नोज प्लस या पिलर वायर से उसको शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर चार्ज होगा तो शॉर्ट लगेगा। फिर हम लोग सब पिन को जितना भी कनेक्शन है, मतलब कैपेसिटर का 2 पिन है, आपका मैग्नेट्रॉन का भी है और ट्रांसफार्मर का मतलब सामने की तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी है और पीछे की तरफ एक हाई वोल्टेज कॉइल का है, मतलब टोटल 5 पिन है इस पर। इसको भी ओपन करेंगे, मतलब दो कॉइल है तो 6 होना चाहिए, लेकिन एक कॉइल मतलब हाई वोल्टेज का जो कॉइल है वो बॉडी के साथ एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट है, इसके लिए वहाँ पे 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैपेसिटर चेक करेंगे। कैपेसिटर चेक करने के लिए मीटर में कैपेसिटर का वो जो ऑप्शन है वो होना चाहिए, मीटर में है। तो इस पर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है 0.91 का कैपेसिटर है ये, कोई में 1.1 का भी होता है, ये हाई वोल्टेज का कैपेसिटर है। यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर सही दिखा रहा है, मतलब इसका जो कैपेसिटी है वो सही है, मतलब कैपेसिटर ख़राब नहीं हुआ। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसका जो MFD है वो माप सकते हैं। आपको मीटर को क्वांटिटी पे सेट नहीं होगा, MFD पे सेट करना पड़ेगा। फिर MFD देखने के बाद उसके बाद आपको मीटर को क्वांटिटी पे सेट करना पड़ेगा बाज़ार पे। फिर कैपेसिटर का और फ्यूज़ का दोनों में चेक करना पड़ेगा, कैपेसिटर में बॉडी है कि नहीं और फ्यूज में भी फ्यूज का क्वांटिटी है कि नहीं। और मैग्नेट्रॉन को चेक करने के लिए भी आपको क्वांटिटी पे सेट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी पे आप दोनों पॉइंट पे क्वांटिटी है कि नहीं वो देख सकते हैं और बॉडी है कि नहीं वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी बॉडी नहीं है, बॉडी पे साथ मतलब वजन नहीं बज रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट के साथ टच करता हूँ तो ये क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब कैपेसिटर भी सही है मैग्नेट्रॉन भी सही है, ये दोनों चीज़ चेक हो सकता है। तो कैपेसिटर जैसे चेक कर रहा हूँ एक एक पॉइंट पे रखेंगे और बॉडी पे रखेंगे तो बॉडी नहीं दिखाना चाहिए और दोनों पॉइंट के साथ इसका MFD दिखाना चाहिए। दोनों पॉइंट में क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, लेकिन मैग्नेट्रॉन में क्वांटिटी दिखाएगा और बॉडी नहीं दिखाएगा। तो 2 चीज़ हो गया है। अब हम लोग जो ट्रांसफार्मर है इस पर 6 पॉइंट है, सॉरी 5 पॉइंट है। इधर जो चेक कर रहा हूँ ये हाई वोल्टेज का, एक बॉडी के साथ और एक ये हाई वोल्टेज पॉइंट के साथ। यहाँ से फ्यूज भाया होकर ये डायरेक्ट कैपेसिटर पे आता है ये पॉइंट। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है ये सेकेंडरी पॉइंट है, यहाँ पे भी क्वांटिटी दिखा रहा है। इस पर भी बॉडी है कि नहीं वो भी देख सकते हैं एक एक करके। इस पर भी बॉडी नहीं है, क्वांटिटी दिखा रहा है। और इसके सामने वाले में मतलब सामने 2 कॉइल है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी चेक हो गया है, प्राइमरी भी कोई चेक करेंगे तो उसके लिए पिन को निकालना पड़ेगा।
तो प्राइमरी को भी आप क्वांटिटी से चेक कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे मेन सप्लाई इन हो रहा है वो प्राइमरी लाइन है, उस पर भी आप क्वांटिटी दिखाएगा, बॉडी नहीं है, मतलब प्राइमरी कॉइल सही है। और सेकेंडरी है उसके ऊपर है, कोई मतलब ट्रांसफार्मर में साइड में होता है, मतलब पीछे साइड, तो उस पर भी क्वांटिटी दिखाएगा, बॉडी नहीं दिखाएगा। और तीसरा जो हाई वोल्टेज का वायर है वो एक पॉइंट बॉडी के साथ लगा रहता है और दूसरा पॉइंट पिन बना हुआ रहता है। वहाँ से हाई वोल्टेज का जो वायर है उस पर फ्यूज भाया होके जो पिन है वो कैपेसिटर के एक पॉइंट पे लगता है और वहाँ से दूसरा पॉइंट आपका मैग्नेट्रॉन पे जाता है और दो सेकेंडरी जो वायर है वो डायरेक्ट मैग्नेट्रॉन पे जाता है, एक और शॉर्ट होकर कैपेसिटर पे आता है। अभी फ्यूज को चेक करने के लिए भी क्वांटिटी चिप यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूज पे क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है। एक मिनट दिखाता हूँ सही से। ये फ्यूज का एक पॉइंट पहले दिखाया था हाई वोल्टेज का, वो तो सही था, लेकिन फ्यूज सही से चेक नहीं किया था, तो फ्यूज पे देखिए क्वांटिटी दिखा नहीं आ रहा था। मतलब फ्यूज की वजह से, मतलब हाई वोल्टेज का जो वायर है, यहाँ से हाई वोल्टेज वायर डायरेक्ट कैपेसिटर पे जाता है और मैग्नेट्रॉन से एक वायर कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो मैग्नेट्रॉन बॉडी हो जाता है या कैपेसिटर बॉडी है तो कुछ हो जाता है। तो इसके लिए मैग्नेट्रॉन का जो वायर है जहाँ पे कैपेसिटर लगता है वो वायर के साथ डायरेक्ट बॉडी के साथ लगा रहता है। तो फ्यूज ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्यूज को क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका जो फ्यूज है हाई वोल्टेज का ये ख़राब हो गया है। तो हम लोगों को फ्यूज लगाएंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल है, फ्यूज क्यों ख़राब हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है अंदर, तो ही फ्यूज हो रहा है। तो पहले हम लोग फ्यूज लगा लेते हैं। ये दूसरा वाला फ्यूज है, यहाँ पे देखिए दोनों वायर पे क्वांटिटी टच करता हूँ, मतलब वायर तो क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब ये फ्यूज सही है। तो इसको हम लोग लगाएंगे और इसको चेक करेंगे पहले हीट हो रहा है कि नहीं। ये फ्यूज लगा के सही चल रहा है तो सही है, और फ्यूज लगा के भी नहीं चल रहा है, मतलब आपका इसका जो मैग्नेट्रॉन है मैग्नेट्रॉन ख़राब है। मैग्नेट्रॉन को चेक नहीं कर सकते हैं पावर देके, इसके लिए मैग्नेट्रॉन का जो मान लो 2 पॉइंट है उस पर आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं खाली, और फिर भी सही सब कुछ सही है फिर भी हीट नहीं हो रहा है तो आपको मैग्नेट्रॉन में प्रॉब्लम है, मैग्नेट्रॉन चेंज करना पड़ेगा। तो फ्यूज लगाने के बाद हम लोग चालू किया हूँ तो उस पर देखिए 0.75 ले रहा है, मतलब आपका अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग डोर को सही किया हूँ, डोर में कुछ प्रॉब्लम था, मतलब डोर सही से खुल नहीं रहा था, मतलब लॉक भी नहीं हो रहा था। इसके लिए इसका सप्लाई डोर से एक स्विच के साथ कनेक्ट है, इसलिए नहीं चल रहा था। तो स्विच डोर को सही करने के बाद फिर भी इसको चालू करते हैं, फिर भी नहीं चला है, मतलब चल तो रहा है लेकिन एम्पेयर 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं ले रहा है, मतलब मैग्नेट्रॉन में पावर जा रहा है सब कुछ। पहले मैग्नेट्रॉन में पावर नहीं जा रहा था फ्यूज की वजह से, अब फ्यूज लगाया हूँ मैग्नेट्रॉन पे पावर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एम्पेयर बहुत कम है, 3.4 एम्पेयर ले रहा है। ये मैक्सिमम 6 एम्पेयर लेगा तो ही ये हीट कर पाएगा। मतलब ये मैग्नेट्रॉन का जो है वो पावर सप्लाई तो जा रहा है, इसको क्वांटिटी भी दिखा रहा है, लेकिन मैग्नेट्रॉन ख़राब होने की वजह से ये हीट नहीं हो रहा है। ये चेंज कर देने से आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।